इंटरनेट पर खूब सर्च की जा रही हैं बॉलीवुड की फ्लॉप मूवीज। बड़े बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर पिट चुके हैं कई बड़े सितारे। आज आपको बताएंगे किन किन फिल्मों में नहीं चला ग्लैमर का तड़का। दोस्तों, इस समय गूगल पर बहुत सारे लोग ये सर्च कर रहे हैं कि बॉलीवुड की वो कौन कौन सी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जाकर गिरी हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि उनके फेवरेट स्टार्स की कौन सी ऐसी फिल्में हैं, कौन सी ऐसी मूवीज हैं जो दर्शकों को बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर पाई और उन्हें असल में नुकसान कितने रुपयों का हुआ। आपकी इस एक्साइटमेंट को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं खास वीडियो जिसमें हम बात करेंगे 23 और 24 की कुछ फ्लॉप फिल्मों के बारे में, उनके एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताएंगे पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन सी फिल्में रही फ्लॉप और ये किस वजह से नहीं चली। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने कई ऐसी फिल्में दी हैं जो बड़े बजट, मशहूर डायरेक्टर्स और टॉप स्टार्स के बावजूद थिएटर में धूल चाट गई। पहली फिल्म की अगर हम बात करें तो अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म है द लेडी किलर। इसने सबको बड़ा हैरान किया। 2023 में रिलीज हुई इस थ्रिलर फिल्म का बजट था करीब 45 करोड़ रुपए, लेकिन कमाई के नाम पर यह सिर्फ 60,000 रुपए ही जुटा पाई। जी हाँ, बस 60,000। अर्जुन और भूमि जैसे स्टार्स होने के बावजूद ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप्स में शुमार हो गई। कहानी में दम नहीं था, डायरेक्शन कमजोर रहा और दर्शक तो जैसे थिएटर्स में आए ही नहीं। कुछ थिएटर्स में तो शोज कैंसिल करने पड़े क्योंकि टिकटें ही नहीं बिकी। अब बात करते हैं कंगना रनौत की, जो अपनी दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी कई फिल्में पिछले कुछ सालों के दौरान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही हैं। 2022 में आई धाकड़, जिसमें कंगना ने एक्शन अवतार दिखाया, लेकिन फिल्म का बजट 80 करोड़ होने के बावजूद कमाई सिर्फ 2 से 3 करोड़ के बीच रही। इसके बाद 2023 में तेजस ने भी दर्शकों को निराश किया। तेजस का बजट था 40 करोड़, लेकिन कलेक्शन रहा सिर्फ 6 से 7 करोड़। कंगना की दूसरी फिल्में जैसे पंगा, सिमरन, थलाईवी, जजमेंटल है क्या और मणिकर्णिका भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। मिसाल के तौर पर थलाईवी का बजट था 100 करोड़, लेकिन इसने सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच की कमाई की। कंगना की इमरजेंसी, जिसमें वो एक्टर भी थी, डायरेक्टर भी थी, अनुपम खेर को लेकर आई, श्रेयस तलपड़े को लेकर आई, लेकिन 50 करोड़ रुपए के बजट के बावजूद ये फिल्म जो थी पहले वीकेंड में सिर्फ 10 से 12 करोड़ रुपए के बीच में झूल कर रह गई। मिक्स रिव्यूज और कमजोर मार्केटिंग ने इसे और भी फ्लॉप बना दिया। 2024 की बात करें तो वरुण धवन की बेबी जॉन भी फ्लॉप लिस्ट में शामिल है। इस एक्शन ड्रामा में वरुण के साथ कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी थी। फिल्म का बजट था 100 करोड़ रुपए, लेकिन पहले ही दिन कमाई सिर्फ रही 4 से 5 करोड़ और ये फिल्म पिट गई बुरी तरह। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से इसे काफ़ी तगड़ी टक्कर मिली, जिसने थिएटर्स में तहलका मचा रखा था। बेबी जॉन की कमाई दूसरे दिन और भी गिरी और कुल कलेक्शन 20 करोड़ से भी नीचे रहा। दर्शकों को कहानी समझ नहीं आई, एक्शन सीन्स भी कोई खास इंप्रेस नहीं कर पाए। अब आते हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ पर, जो 2024 में ईद के मौके पर रिलीज हुई। इस एक्शन फिल्म में मानुषी छिल्लर और अलाया एफ भी थी। फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए का था, लेकिन कमाई सिर्फ 60 करोड़ के भी नीचे रही। इतने बड़े बजट और स्टार पावर के बावजूद फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। ट्रेलर ने तो हाइप क्रिएट की थी, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले में कमी की वजह से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक इस फिल्म ने प्रोड्यूसर्स को 287 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और ये 2024 की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बन गई। एक और फिल्म है जो इस लिस्ट में है, वो है अजय देवगन की मैदान। 2024 में रिलीज हुई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में अजय देवगन ने फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का रोल प्ले किया। इस फिल्म को क्रिटिक्स से तो खूब तारीफ मिली, लेकिन दर्शक थिएटर्स तक नहीं पहुंचे। इसका बजट था करीब 150 करोड़ रुपए का, लेकिन कमाई सिर्फ 51 करोड़ के आसपास रही। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ इसका क्लैश हुआ और कमज़ोर मार्केटिंग ने इसकी कमाई को और भी प्रभावित किया। कहानी अच्छी थी, लेकिन पेस धीमा था, इसीलिए मास ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। 2023 की एक और फ्लॉप फिल्म थी आदि पुरुष, जिसमें प्रभास, कृति सनन, सैफ अली खान ऐसे बड़े स्टार्स थे। इस फिल्म का बजट था 500 से 600 करोड़ रुपए के बीच, लेकिन कमाई रही सिर्फ 136 करोड़ 54 लाख रुपए। रामायण पर बनी इस फिल्म को लेकर काफ़ी हाइप थी, लेकिन वीएफएक्स, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले पर भारी बैकलैश हुआ और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और इस फिल्म को पहले वीकेंड के बाद थिएटर्स में टिकना ही मुश्किल हो गया। प्रभास जैसे स्टार के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी पिछली फिल्में जैसे बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। इसके अलावा कार्तिक आर्यन की शहजादा भी 2023 में एक बड़ी फ्लॉप रही। इस फिल्म में कार्तिक के साथ कृति सनन थी और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। बजट इसका 85 करोड़ के आसपास था, लेकिन कमाई हुई सिर्फ 32 करोड़ 20 लाख। फिल्म जो थी ये एक तेलुगु मूवी है, अला वैकुंठ पुरमलू का रीमेक थी, लेकिन ओरिजिनल का जादू
नहीं चला पाई, ओरिजिनल जैसा जादू नहीं चला पाई, दर्शकों को कहानी में कुछ नया नहीं लगा और वर्ड ऑफ माउथ भी इसका काफ़ी कमज़ोर रहा। एक और नाम आता है अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी का, जो 2023 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में अक्षय के साथ इमरान हाशमी, नुसरत भरूचा और डायना पेंटी थे। बजट था 175 करोड़, लेकिन कमाई रही सिर्फ 16 करोड़ 85 लाख। ये मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक थी, लेकिन दर्शकों को ये बहुत बोरिंग लगी। अक्षय की बैक टू बैक फ्लॉप्स ने उनके फैंस को भी बहुत बुरी तरह निराश किया। 2023 की ही एक और फिल्म है राजकुमार राव की भीड़। ये भी बुरी तरह फ्लॉप रही। इस सोशल ड्रामा में राजकुमार के साथ भूमि पेडनेकर और दिया मिर्जा थे। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था, लेकिन कमाई सिर्फ 3 करोड़ रही। लॉकडाउन पर बनी इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को क्रिटिक्स ने तो खूब सराहा, लेकिन मास ऑडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आखिरी में बात करते हैं आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो की, जो 2022 के अंत में आई थी, लेकिन 2023 की फ्लॉप लिस्ट में गिनी जाती है। इस एक्शन थ्रिलर में आयुष्मान के साथ जयदीप अलावत थे। बजट था 45 करोड़, लेकिन कमाई हुई सिर्फ 10 करोड़ 89 लाख। आयुष्मान की इमेज ड्रामा और कॉमेडी फिल्मों की रही है, और शायद यही वजह थी कि दर्शकों ने उनके एक्शन अवतार को बिल्कुल पसंद नहीं किया। इन फिल्मों से साफ है कि बड़े स्टार्स, भारी बजट और हाइप्स भी हर बार कामयाबी की गारंटी नहीं देते हैं। आजकल दर्शक कंटेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। अगर कहानी में दम नहीं तो चाहे कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, फिल्म चल नहीं पाती। बॉलीवुड को अब ऐसी फिल्में बनाने की ज़रूरत है जो दर्शकों के दिलों को छुए और थिएटर्स की तरफ भीड़ खींच सके, वरना ये फ्लॉप फिल्म की लिस्ट और लंबी होती जाएगी। फ्लॉप फिल्म की बात करें तो मुझे चारों तरफ से आवाज़ इस समय जो आ रही है वो सिकंदर 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 आ रही है। तो सिकंदर भी इस समय की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म कही जा सकती है, जिसने भाईजान के करियर को बुरी तरह लटका दिया है। उम्मीद करते हैं बॉलीवुड इन सारी फ्लॉप फिल्मों से भी कोई सबक सीखेगा और ये समझेगा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए, टिकने के लिए क्या नहीं करना है। दोस्तों, एक बड़े समझदार इंसान ने एक लाइन कही है कि आपको हाँ कहना तो आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि कब ना कहना है, यानी क्या नहीं करना है। कई बार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सफल होने के लिए, बजाय इसके कि आपको क्या करना है। क्योंकि जब आप गलत काम नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर आप सीधे और अच्छे और सही फैसलों की तरफ बढ़ेंगे। ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही आगे आप और किस तरह के कंटेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे, ये भी आप लिखकर बताइए। और हाँ, जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि क्या आपकी भी अपनी कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें आप रखते हैं किसी फिल्म को कि वो आपके हिसाब से फ्लॉप फिल्म है, लेकिन वो फिल्म चली है, लेकिन उस फिल्म में कोई दम नहीं था। तो ऐसी फिल्मों के नाम भी आप हमारे वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताइए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। यकीन मानिए, हमारे वीडियोज़ के नीचे आने वाले ज़्यादातर कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूँ। कई सारे कमेंट्स को मैं खुद जवाब देने की कोशिश करता हूं, और ये जो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें दिखता है हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट होने के बाद जब जवाब आते हैं, और कई बार आप लोग उस पर छोटी सी बहस भी शुरू कर देते हैं, वो एक रियल एंगेजमेंट क्रिएट करता है। हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। अक्सर बहुत सारे लोग अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसलिए मेरी हर बार कोशिश होती है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप हमारे वीडियो के नीचे बहुत खुलकर कमेंट कीजिए, बहुत खुलकर लिखिए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं उस पर डेफिनेटली आप कोई ना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने दिल के अंदर मत दबाइए, खुलकर लिखिए, बताइए, इजहार करिए, और हमें बताते रहिए कि आप हमारे चैनल को कितना पसंद कर रहे हैं, या अगर आपकी कोई शिकायतें हैं, सुझाव हैं, तो वो भी आप बिल्कुल निडर होकर अच्छी भाषा में लिखते रहिए।